हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और फिर इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, मैं रोज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई लिसनर मेरी किसी रीडिंग से अग्री नहीं करता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अननेसेसरी 5-6 पेज का कमेंट मत लिखिए। अगर आप अग्री ही नहीं करते हैं तो आप कोई भी बिटर कमेंट मत कीजिए कमेंट सेक्शन में। बिटर कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। और अगर आप अपनी चॉइस का कोई और कंटेंट देखिए, आप इस कंटेंट को स्किप कीजिए। अगर आपकी विचारधारा मेरे कंटेंट के विचारधारा से मैच ही नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये कंटेंट नहीं है। ये कंटेंट सिर्फ़ और सिर्फ मेरे उन लविंग लिसनर्स के लिए है जो मेरी रीडिंग्स को समझते हैं, जिनके इमोशंस को मैं समझती हूँ। तो ये एक म्यूचुअल इमोशनल कनेक्शन है। तो प्लीज़ अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप अपना प्रेजेंस यहाँ मत दिखाइए, आप अपने पसंद का कोई और कंटेंट देखिए। ओके फ्रेंड्स, दो तरह के लिसनर्स होते हैं। एक तो लविंग लिसनर्स होते हैं जिन्हें एक्चुअली समझ में आता है, जो कनेक्ट करते हैं रीडिंग से, और एक सिर्फ लिसनर्स होते हैं, उनको बस सुन के अपना अपना कुछ ना कुछ बिटर लिखना होता है। आई कांट टेल यू, एक दो कमेंट ऐसे थे। मेरे सारे ही कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही दिल को छूने वाले होते हैं। दो कमेंट ऐसे थे, एक ने तो पता नहीं क्या अब्यूसिव लैंग्वेज, अब्यूसिव वर्ड्स लिखा था। भाई साहब, आप अगर कोई भी अब्यूसिव वर्ड बोलते हो, लिखते हो, आप अपना गुरु ख़राब करते हो, आप अपना गुरु प्लैनेट ख़राब करते हो। और ऑफ कोर्स अगर आप इसको बिलीव नहीं करते तो आप अगेन फिर आप इस कंटेंट को मत देखिए। और गुरु अगर ख़राब होता है तो क्या क्या सफ़र करना पड़ता है वो वही व्यक्ति जानता है। तो प्लीज़ गलत शब्द ना बोलना चाहिए, ना किसी के प्रति कैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और एक भाई साहब ने मुझे पूरा डेविल का कॉन्सेप्ट समझा दिया 5-6 पेज का। अगर भाई आप डेविल के कॉन्सेप्ट को मानते हो तो आप वो कंटेंट देखो जो उस तरह का कंटेंट है। ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है और ये यहाँ पर स्पिरिचुअल माहौल है, और ये रीडिंग्स उन्हीं के लिए हैं जो इन रीडिंग्स को समझते हैं। यहाँ पे डिवाइन कॉन्सेप्ट चलता है। तो ऐसे जो यूज़र्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे चैनल से ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह की जो लैंग्वेज होती है इसे मैंने इनअप्रोप्रिएट कैटेगरी में डाल रखा है। वो चैनल अपने आप ब्लॉक कर देता है। आप पाएंगे कि आप अगर कोई कमेंट ऐसा लिखते हैं वो थोड़े टाइम के बाद वो खुद ही रिमूव हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो डोंट डू दैट। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर डोंट डिस्टर्ब मी एंड माई लविंग लिसनर्स। ये उनके लिए है जिन्हें मैं समझती हूँ और मुझे जिनकी भावनाएं समझ में आती हैं। तो इट्स अ म्यूचुअल connection, emotional connection. Please don't disturb us. I know I'm sounding harsh, but what to do means it's something like so weird. जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए मैं वहाँ जाऊँगी ही क्यों? मैं तो वहीं जाऊँगी ना जो जहाँ पे मुझे वो चीज़ चाहिए जो मुझे मिलती है। तो उसी तरह से जिस लिसनर को ये कंटेंट नहीं चाहिए वो दूसरे कंटेंट को सुन सकता है। एनीवेज, चलिए नॉट वेस्टिंग फर्दर टाइम, आज देखते हैं मेरे लविंग लिसनर्स के लिए क्या मैसेज आता है टैरो डिवाइन गाइडेंस में। किसी भी तरह की नेगेटिविटी के लिए मेरे चैनल पे कोई जगह नहीं है। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। दिस इज़ ओनली फॉर माई लविंग लिसनर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। ओके,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस, ये 3 कार्ड हैं जो रीडिंग के अंदर आए हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि ये कोई ऐसे व्यक्ति की स्टोरी बता रहा है, ये कार्ड्स बता रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में रहा है, जो शायद जिसके ऊपर आप फिनेंशियली डिपेंड कर रहे थे, जिसके ऊपर आप फिनेंशियली जो आपका एक फिनेंशियल सपोर्ट सिस्टम था। एक्चुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा डोमिनेटिंग व्यक्ति लग रहा है जो कहीं ना कहीं ये जानता था कि आप उसके ऊपर फिनेंशियली डिपेंड करते हो, या ये आपके घर का कोई अर्निंग मेंबर हो सकता है जिसके ऊपर आप पैसों के लिए डिपेंड करते हो, जो आपको पैसे देता हो, जो आपके घर में पैसे देता हो, इस तरह का कोई व्यक्ति। बेसिकली कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का एक इम्पॉर्टेंट सदस्य हो, क्योंकि किंग की एनर्जी है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद पैसों से आपको सपोर्ट करता हो, जिसके ऊपर आप फिनेंशियली डिपेंड करते हो, क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है इस कार्ड के अंदर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके लिए एक फिनेंशियल सपोर्ट था और जिसको पता था कि आप उसके ऊपर फिनेंस के लिए, पैसों के लिए डिपेंड करते हो, ओके, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला। मतलब कि इस किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, ये मुझे काफ़ी नकारात्मक वाइब्स दे रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स वैसे तो एक पॉजिटिव मैसेज भी देता है, लेकिन क्योंकि ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने आपको, किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको छोड़ा है, धोखा देके कोई भागा है आपके जीवन से, जो फिनेंशियली आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके ऊपर फिनेंशियली आप डिपेंड करते थे, जो आपको शायद पैसे देता होगा घर चलाने के लिए, या किसी भी तरीके से आप फिनेंशियली इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, डिपेंडेंट थे, और इसे ये चीज़ पता था। ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ऐसा नकारात्मक व्यक्ति जिसने ये सोचा कि अगर मैं पैसे देता रहूँगा, या अगर मैं सामने वाले को फिनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट रखूँगा तो मैं अपनी मनमानी कर सकता हूँ, मुझे ये सामने वाला कभी क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसको पैसे देता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड फ्यूचर की एनर्जी में आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे लिसनर्स हैं उन्होंने इसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक व्यक्ति को लगा कि अगर ये पैसे देता है तो ये अपनी मनमानी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, और इसे कोई वही बात है, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता। लेकिन इसके अपोजिट हुआ क्या, जो मेरे लिसनर्स हैं वो एक प्योर सोल हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, और गलत चीज़ों को ऑफ कोर्स वो ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने, टेम्परेंस की एनर्जी है, एंजेलिक प्रेजेंस की एनर्जी है, तो एक एंजेलिक सोल ही होंगे जिन्होंने समझा कि भाई प्यार से बातों को समझाया जाए। होता है ना परिवार में जो एक सज्जन व्यक्ति है, जो सही सुलझा हुआ व्यक्ति है, वो तो यही चाहता है कि अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको रोका जाए। तो रोकेंगे कैसे? बोल के रोकेंगे, ठीक है, पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ये जो नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन में रहा है, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है और ये प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये जो नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन में रहा है, जिसने पैसे के दम पे आपको डोमिनेट किया, आपको पैसों से फिनेंशियली आपको इसने डिपेंडेंट रखा अपने ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ ये इस मंशा से कि अगर ये पैसे देता है तो ये कुछ भी कर सकता है, इसे कोई कुछ पूछेगा नहीं।
लेकिन आपने शायद पहले तो आपने सहा है, नो डाउट क्योंकि एंजेलिक सोल हैं, आप प्योर सोल हैं, तो आपने पहले तो सहा है। पहले आपने चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, आपने चीज़ों को हाइड रखने की कोशिश की है, हिडन रखने की कोशिश की है। मतलब आपने सोचा कि आपस में ही इसको सुलझा लें, लेकिन जब जब आपने इससे क्वेश्चन पूछा है, जब जब आपने इससे बात की है, बात करने की कोशिश की है, आपको वायलेंस मिला होगा, क्योंकि ये मुझे एक बहुत ही नेगेटिव वाइब दे रहा है ये व्यक्ति। ये किसी टाइप का नार्सिसिस्ट हो सकता है, और नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है उसे प्रेम की भाषा समझ नहीं आती। उसे लगता है कि पैसों से ही रिस्पेक्ट पाया जाता है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। इसका यही वाला हिसाब किताब होगा कि मैं पैसा फेंकूंगा तो सारे जो हैं मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन जो मेरे लिसनर्स हैं वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शायद कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखाया, जताया कि वी आर नॉट विद यू इन दिस, हम तुम्हें इस चीज़ में फेवर नहीं करते, या ऐसा नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो इन दोनों कार्ड्स के थ्रू जो स्टोरी आ रही है समझ में, और मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये भाग गया है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है वो ऐसा ही मैसेज देता है कि जो व्यक्ति है उसने सभी रिसोर्सेज छीन लिए हैं दूसरों के, और वो भाग रहा है, रिसोर्सेज छीन के भाग रहा है, और वो भागते भागते पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। होता है ना, किसी को दुख दे के, किसी को दर्द दे के हंसना, अंदर ही अंदर हंसना। तो ये सब ना, ये एक बहुत ही नकारात्मक वाइब दे रहा है। ये कोई इस तरह का व्यक्ति है जो जानबूझ के दूसरों को हर्ट करता है, जो जानबूझ के अपने फैमिली के लोगों के इमोशंस की अवहेलना करता है, बार बार उन्हें चोट पहुंचाता है, और ये मन ही मन बहुत खुश होता है। जिस तरह से इस व्यक्ति ने सारे ही स्वॉर्ड्स कलेक्ट कर लिए हैं और 2 स्वॉर्ड ज़मीन में गड़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं, 2 स्वॉर्ड ज़मीन में गड़े हुए हैं। ये वो धोखे के स्वॉर्ड्स हैं, ये वो चोट है, ये वो घाव है जो ये दे के भागा है। ठीक है, ये मैसेज ये कार्ड देता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस भी देता है। हमारे टैरो में हर कार्ड के पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब दोनों होते हैं, डिपेंडिंग कि वो किस पोजीशन पे आते हैं, किस कार्ड के साथ आते हैं। तो यहाँ पर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही डोमिनेटिंग, नकारात्मक, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के बारे में बता रहा है, जो दूसरों को परेशान करके मन ही मन खुश होता है, दूसरों को हेल्पलेस रखता है ताकि इसके ऊपर सब डिपेंड करें और ये अपनी मनमानी कर सके, इसे कोई क्वेश्चन ना पूछे। तो मुझे लगता है मेरे लिसनर्स ने पहले तो खूब सहा, चीज़ों को खुद ही छुपाया, लेकिन बाद में इन लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। इन लोगों के सामने सारे ही भेद इस व्यक्ति के खुल गए, और सारे ही भेद खुल गए, और तब इसको लगा, इस नकारात्मक व्यक्ति को, कि अब मैं इससे और झूठ नहीं बोल सकता, अब मैं कुछ छुपा नहीं सकता, अब मैं इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ये अपना बोरिया बिस्तरा समेट के भाग गया है, धोखा दे के भागा है, क्योंकि 2 स्वॉर्ड गड़ा हुआ इसने घुपा हुआ छोड़ दिया है, और उसी दोनों स्वॉर्ड को देख देख के ये मुस्कुरा रहा है। बाकी के सारे स्वॉर्ड से ये लेके भाग रहा है। वेपन जो होता है वो पावर की निशानी होती है। पावर इज़ वेल्थ। आज के लाइफ में जो वेल्थ है वो बहुत बड़ी, सबसे बड़ी पावर हम कह सकते हैं, क्योंकि हमको इमोशनल रिश्ते भी चलाने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत होती है। पैसा इज़ ऑक्सीजन, राइट, इट्स जस्ट लाइक ऑक्सीजन। लेकिन रिश्तों से बड़ा नहीं होता, भावनाओं से बड़ा नहीं होता। देखिए, मैंने ये लाइन पहले भी यूज़ की है, तो मैं फिर से यूज़ करूँगी। यहाँ पे बहुत ही सटीक, यहाँ पे उपयुक्त लग रहा है मुझे ये वाक्य, कि लव विदाउट पावर इज़ हेल्पलेस एंड पावर विदाउट लव इज़ रूथलेस। तो हमको, अगर कोई बहुत लविंग है, कोई बहुत काइंड है, कंपैशनेट है, दूसरों की मदद करना चाहता है, लेकिन अगर उसके पास पैसा ना हो तो वो हेल्पलेस रहता है, हेल्पलेस हो जाता है, तो ये भी वर्कआउट नहीं करेगा। और अगर कोई
किसी के पास पावर है लेकिन लव नहीं है, काइंडनेस नहीं है, कंपैशन नहीं है, दया नहीं है, तो वो रूथलेस है, फिर वो हार्श है, फिर वो कठोर है, और फिर वो एक, आप कहेंगे वो नकारात्मक है, वो शक्ति नकारात्मक है। तो जो सकारात्मक शक्ति होती है उसमें प्रेम होता है, उदारता होती है, एक दूसरे के भाव को समझना होता है, एक दूसरे की मदद करना होता है, एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहना होता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसके पास पैसा ज़रूर था, पैसा ज़रूर होगा, लेकिन इसके पास लव नहीं था, कोई इमोशन नहीं था। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में जो व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स को देख रहा है, सिर्फ पेंटिकल्स को देख रहा है, जबकि वो बैठा कहाँ है, उसका जो सिंहासन है वो एक हरियाली के बीच में है, सिटिंग अंडर द स्काई। तो वो नेचर की ब्यूटी से उसे कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी पवित्रता से, किसी प्योर सोल की प्योरिटी से उसे कोई मतलब नहीं है, किसी डिवाइन सोल की डिविनिटी से उसे कोई मतलब नहीं है। उसे किससे मतलब है? उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। ओके, पैसों की वजह से ये रिश्ते बनाता होगा, पैसों की वजह से रिश्तों से बाहर जाता होगा। जहाँ इसको अपने पैसों का बेनिफिट दिखा, ये वहाँ पर ये उसी तरफ इंक्लाइन हो जाता होगा, इसका झुकाव उस तरफ हो जाता होगा। और इसने मेरे लिसनर्स को चीट तो किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये लेके भागा है, ये रिसोर्सेज लेके भागा है। इसने शायद फिनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर दिया होगा, ये वेल्थ लेके भागा है, इसको लगा कि ये हेल्पलेस कर देगा। देखिए, कहानी का अभी तीसरा जो पार्ट है टेम्परेंस, वो बाकी है। अभी मैं 2 पार्ट की बात कर रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति आपको हर तरह से, इसने आपको हेल्पलेस करके छोड़ा है ये भागा है, और इसको लगा कि आप इसके पीछे पीछे भागते हुए आओगे, आप इसके सामने गिड़गिड़ाओगे पैसों के लिए, क्योंकि पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर जो पावर है, जो स्वॉर्ड की पावर है, मैं इसको कहूँगी पैसे की पावर। इसको लगा कि देखिए, हुआ ये होगा कि आपने इसको क्वेश्चन करना शुरू किया होगा, या आपने इसको जता दिया होगा कि आप इसके सारे काले करतूतों को जानते हैं, समझते हैं, इसकी सारी गलत हरकतों को आप समझते हैं, और आपने इसको प्रश्न पूछना शुरू किया होगा। इस व्यक्ति को लगा कि अरे, पैसे की डोमिनेशन तो काम नहीं आ रही, ये तो फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो फिर भी सामने वाला मुझसे प्रश्न करने लगा, ये तो दब ही नहीं रहा। तो इसने यही समझा कि अगर ये आपको हेल्पलेस करके भाग जाए तो आप इसके पीछे पीछे गिड़गिड़ाते हुए आओगे, आप फिर से झुक जाओगे, आप इसको मनाओगे, क्योंकि यही आप शायद करते रहे हैं, आप यही करते रहे हैं, आप इसके पीछे पीछे भागे हैं, आपने इसको मनाया है, आपने इसको समझाया है। इसको लगा कि इस बार भी यही होगा, और इसने एक बड़ा कदम ये उठाया कि ये वहाँ से चल दिया। इसको लगा क्योंकि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया होगा। लेकिन आपका हाथ परमात्मा ने थामा है, आपको चोट लगी, आप रोए होंगे, आपने धोखा खाया, आपने थोड़ी देर के लिए हेल्पलेस फील किया, लेकिन टेम्परेंस का कार्ड एक एंजेलिक प्रेजेंस का कार्ड है। जब एंजल्स ने आपका कप भरना शुरू किया, ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, लेकिन ये आपको कभी हेल्पलेस नहीं कर पाया और नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका कप भरने वाले परमात्मा हैं। टेम्परेंस के कार्ड में जो परमात्मा है, जो एंजेलिक फिगर है, वो एक हाथ, उनके दोनों हाथ में कप है, और वो एक कप को दूसरे कप से फिल कर रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति आपसे सब कुछ छीनता रहा, छीनने का प्रयास करता रहा, फिनेंशियली, इमोशनली आपको पूरा इसने डैमेज करने की पूरी कोशिश कर दी या कर रहा है, लेकिन आपका कप, आपकी झोली कभी खाली नहीं होगी। आपको हमेशा फिनेंशियली भी, आप हमेशा आपको कहीं ना कहीं से परमात्मा देते रहते हैं, देते रहे, और आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं या हो जाएंगे। आप देख लीजिए कि मैंने जो भी कुछ बोला है, ये आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किस में सेट बैठता है। अगर अभी तक ये चीज़ें नहीं हुई है तो ये फ्यूचर की एनर्जी है। आप ये फील करोगे कि जितना ये आपको हेल्पलेस करने के बारे में सोचता है, जितना ये आपको घाव देता है, आप
उतने ही जोश से, आप उतने ही एंथुजियाज़म से, उतनी ही मजबूती से आप रिटर्न होते हो, आप फिर से अपने पैरों पे खड़े होते हो। क्यों? क्योंकि आपका कप का कभी भी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि आपको देने वाले परमात्मा हैं। आपका कप कभी खाली नहीं हो सकता, उसे परमात्मा निरंतर भर रहे हैं, भरते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आपके जीवन में जितनी क्षति, इमोशनल क्षति, फिनेंशियल क्षति इस नकारात्मक व्यक्ति ने पहुंचाई है आपको, ये आप एक ये सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा, ये सब कुछ आपके लिए सकारात्मक काम करेगा। ये आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, इसने आपके ऊपर पत्थर फेंका है, आप उसी पत्थर से अपने जीवन का ब्रिज बना लोगे। आप उसी पत्थर से अपने लिए एक भव्य इमारत खड़ा कर लोगे। तो इतना कहना जो है मुझे लगता है बहुत ही सटीक है। आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या कह रही हूँ। और वैसे भी आप मेरे लविंग लिसनर्स हैं। आज से मैंने लिसनर्स के साथ एक लविंग लिसनर्स भी, लविंग टर्म जोड़ दिया है। मेरे सभी लविंग लिसनर्स जिन्हें मेरी रीडिंग समझ में आती है, थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग से जुड़ने के लिए, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आज का जो एक्सेप्शनल कमेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये है अपराजिता, जिन्होंने लिखा है, आपकी रीडिंग भावनात्मक रूप से डगमगाते कदमों को फिर से स्थिर कर देती है। बहुत ही प्यारा कमेंट, थैंक यू सो मच। ये है मेरे लविंग लिसनर्स। लिखा तो इन्होंने बहुत कुछ था, मैंने एक लाइन शेयर किया है आपके साथ। तो इसी तरह मुझे कमेंट्स करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए 159 रुपीज़ में। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेके अनलिमिटेड टाइम्स आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में। किसी भी लेटेस्ट मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए। ऑलरेडी वहाँ पर लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है और मैंने आंसर्स टू योर क्वेश्चन करके मैं वीडियोस बनाती हूँ, और उसमें जो भी जिस क्रमांक का वो वीडियो होता है वो नंबर लिखा होता है। जो लेटेस्ट है आप उसमें अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर पाइए। कितनी बार भी आप पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो मैंने नंबर दे रखा है चैनल के ऊपर, आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करा सकते हैं। याद रखिएगा कि उस नंबर पे कॉल्स नहीं लिए जाते हैं, मैं कोई भी कॉल पिक नहीं करती हूँ। आप सिर्फ़ और सिर्फ बुकिंग के लिए मैसेज छोड़िए और मैं आपको खुद ही रिप्लाई करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।